आज सुबह सप्लाई पे आने के बाद में मैंने देखा कि आज भी मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी चलाता था तो गाड़ी आगे से काफी ज्यादा हिल रही थी। तो आज मुझे जल्दी सप्लाई करने के बाद इस गाड़ी को वापस अलाइनमेंट के वाले के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हिलने के कारण हो सकता है कुछ ज्यादा दिक्कत आ जाए। तो मैं जल्दी से सप्लाई पर लग गया, क्योंकि जल्दी सप्लाई करने के बाद मैं अलाइनमेंट वाले के जाऊंगा। तो त्रिवेणी में कैंप पर रखने के बाद मैं सीधा निकल गया था अपने लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि लाइब्रेरी पर पानी रखना था। और फिर यहाँ पर आने के बाद में यहाँ की मैंने सारी बोतल भर ली थी और उन सारी बोतलों को अंदर रख दिया था लाइब्रेरी के। और फिर लाइब्रेरी में पानी रखने के बाद में निकल गया था गोपालपुरा बाईपास की तरफ। और यहाँ आने के बाद भी रिद्धि सिद्धि बुक पर यहाँ पर एक कैंप पर रखने के बाद सीधा निकल गया था आगे की तरफ और पहुंच गया नमो तंदूरी चाय वाले के यहाँ पर। और आज मुझे यहाँ की चाय पीकर देखना था कि यहाँ का टेस्ट कैसा था। और जब मैंने यहाँ की चाय पी तो सच में चाय पीकर तो मजा आ गया था। वैसे यहाँ पर एक चाय 30 रुपए की थी, लेकिन चाय का टेस्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा था। और फिर चाय पीकर जैसे मैं वहाँ से निकला और गाड़ी लेकर आगे बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर तो दो भाई आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि मैं निकलूं या वो निकले। उसके बाद में ये निकले, फिर मैं पहुंचा यहाँ पर SMS के क्वार्टर के अंदर, क्योंकि आज क्वार्टर पे भी मुझे पानी रखना था। फिर यहाँ पानी रखने के बाद में निकल गया सीधे आगे की तरफ अपने त्रिवेणी नगर में, क्योंकि उस साइड की सारी सप्लाई करने के बाद मैं आ गया था अपने JK टायर वाले के पास में। और फिर यहाँ पर आने के बाद गाड़ी साइड में लगाकर मैंने ले लिया था बिल जो इन्होंने मुझे दिया था अलाइनमेंट का। और बिल अंदर ले जाने के बाद अंदर जाके मैंने भाई साहब से बात कर ली। उन्होंने कहा कि अभी लंच चल रहा है तो 10 मिनट आप वेट करो, हो सकता है कि आपका टायर खराब हो। तो मैं गाड़ी के पास में आकर मैं गाड़ी के टायर देखने लग गया। हो सकता है कि शायद मेरी गाड़ी के टायर खराब भी हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में दशरथ जी भाई साहब मेरे साथ में बैठ गए थे, क्योंकि वो टेस्ट लेने गए थे कि गाड़ी कितनी हिल रही है। लेकिन गाड़ी सच में काफी ज्यादा हिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपके टायरों में दिक्कत है। और फिर वर्कशॉप पे आने के बाद दशरथ भैया हमारे यहाँ पर सारे टायर चेक करने लग गए थे। एक टायर में तो कुछ नहीं था, लेकिन दूसरे टायर में दिक्कत दिख गई। और जब तीसरा टायर देखा तो वो भी फूला हुआ था। इसका मतलब हमारे 2 टायर खराब हो चुके थे और हमें नए टायर डलाने पड़ेंगे। तो हमारे भैया हमें ढंग से समझा रहे थे और हम बैठ के इस बात को समझ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी कि अब 10,000 के टायर डालने पड़ेंगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि अब तो टायर बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद सारी चीजें समझने के बाद फिर मैं गाड़ी लेकर निकल गया था आगे की तरफ। लेकिन आज तो सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। मेरी गाड़ी भी सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली हुई थी और टायर सारे खराब हो गए थे। तो इन टायरों को अब अगले महीने डलाएंगे। अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।